दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे तरीके अपने सेल्स को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसमें से ही एक तरीका है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस। लेकिन इसके साथ इश्यू क्या है कि लोगों को नहीं पता है कि फ्लिपकार्ट प्रमोशन को कैसे यूज करना है, कैसे लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से बहुत सारा लॉस भी करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन के इस फीचर को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्लिपकार्ट का जो प्रमोशन वाला फीचर है उससे आप फ्लिपकार्ट के अलग अलग सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इशू ये आता है कि लोगों को नहीं पता कि पार्टिसिपेट करना क्या है, और वो क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट के प्रमोशन वाले टैब पे जाते हैं, उनको जो डिस्काउंट लगता है कि सही है उसमें जाके डायरेक्टली ऑप्ट इन कर देते हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, इससे आपको कैसे लॉस हो सकता है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ सके। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको अपने पैनल पे लेके जाता हूँ, फ्लिपकार्ट के पैनल पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन को यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो हम फ्लिपकार्ट के पैनल पे जाते हैं डायरेक्टली। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट का पैनल ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है और यहाँ पे कुछ ऐसा पैनल है फ्लिपकार्ट का, जैसा कि मैंने आपको रिसेंट की वीडियो में बताया कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आपको पहले क्या करना है, फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जाने के लिए ग्रोथ में जाइए। ग्रोथ में जाके आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रमोशन का एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग सेल में पार्टिसिपेट करने के। जैसे कि आपको वहाँ पे ₹1 का भी डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको ₹30 का भी डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाता है, 10% का भी, एमआरपी डिस्काउंट भी है, लिस्टिंग डिस्काउंट भी है, और भी बहुत सारी चीजें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन से डिस्काउंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से डिस्काउंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं, और इसके लिए मैं आपको अपनी लिस्टिंग, पहले तो माई लिस्टिंग में लेके जाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आ सके। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको कि आपको ध्यान में देना है। फ्लिपकार्ट में आप सभी को पता है कि 4 प्राइसिंग होती है। जो सबसे पहली प्राइसिंग होती है वो एमआरपी, जिसका आपका जो आप अपनी प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेलिंग प्राइस रखते हो। दूसरी होती है आपकी लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस वो होती है जो आप जब लिस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट वो तब डालते हो, वो होती है आपकी लिस्टिंग प्राइस। तीसरी होती है आपकी यूजुअल प्राइस, और चौथी होती है आपकी सेलिंग प्राइस। यूजुअल प्राइस वो होती है जो फ्लिपकार्ट आपको डिफाइन करके कैटेगरी के हिसाब से या फिर आपके लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है। और ये जो सेलिंग प्राइस होती है वो प्राइस होती है जिसपे करेंटली आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है। तो चारों अलग अलग प्राइस है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो प्राइस है हर प्राइस के लिए अलग अलग प्रमोशन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के साथ इशू यही होता है कि उनको समझ में आता है कि कौन से प्राइस के लिए प्रमोशन है, जिसकी वजह से वो गलत प्रमोशन लगा देते हैं, उनको सेल मिल जाती है बट प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो हम वापस से फ्लिपकार्ट प्रमोशन वाले टैब में जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या डिफरेंस आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेंचमार्क प्राइस है। करेंटली आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बेंचमार्क प्राइस है, जो पहले यूजुअल प्राइस हुआ करता था, उसको ही चेंज करके फ्लिपकार्ट ने बेंचमार्क प्राइस कर दिया। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई नया क्या आ गया, सेम चीज है बस नाम अलग हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूजुअल प्राइस का प्रमोशन है। यहाँ पे आप ये 3 देखोगे तो सारे यूजुअल प्राइस के प्रमोशन है। फिर चौथा अगर आप यहाँ पे जो 59% वाला देखेंगे, ये एमआरपी का प्रमोशन है। मतलब आपने जो एमआरपी डाली है जब आपने लिस्ट किया है प्रोडक्ट, उसके ऊपर ये प्रमोशन लगने वाला है, ना कि यूजुअल प्राइस के ऊपर, ना कि लिस्टिंग प्राइस के ऊपर। तो ये चीज आपको चेक करनी है। ऐसे ही एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस पे डिस्काउंट का। लिस्टिंग प्राइस पे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो आपने स्टार्टिंग में लिस्टिंग में जो प्राइस डाली होगी उसके ऊपर डिस्काउंट का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वरना होता क्या है कि लोगों को लगता है कि यार ये मेरा एमआरपी पे डिस्काउंट लगने या फिर मेरी लिस्टिंग प्राइस पे डिस्काउंट लगने वाला है, और वो 10% 20% डिस्काउंट लगा देते हैं। उनको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा प्राइस डाली है तो मैं 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ। बट होता क्या है कि वो जो डिस्काउंट है वो यूजुअल प्राइस पे लग जाता है। अब फ्लिपकार्ट में दिक्कत क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी लिस्टिंग प्राइस और आपकी यूजुअल प्राइस में 100-200 रुपए का भी फर्क होता है। तो सपोज करो अगर आप कोई प्रोडक्ट, आपने लिस्टिंग प्राइस 1000 रुपए डाली है और फ्लिपकार्ट ने उसकी प्राइस जो यूजुअल प्राइस या फिर बेंचमार्क प्राइस आप बोल सकते हो उसको 800 रुपए दिया है। तो अगर आप कोई भी बेंचमार्क प्राइस का जो प्रमोशन लगाओगे तो आपके वो 800 रुपए के ऊपर डिस्काउंट लगेगा। तो इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10% भी डिस्काउंट दिया, तो इन केस अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए में सेल हो रहा था, उसका बेंचमार्क प्राइस 800 है, तो वो 10% से कम होकर 720 हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में देनी है जब भी आप प्रमोशन अप्लाई कर रहे हो। ये तो हो गया कि प्रमोशन सिलेक्शन की बात, कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आपको देखना है कि आप कौन से प्राइस के ऊपर प्रमोशन लगा रहे हो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आई थिंक 99% लोगों को नहीं पता है, जो फ्लिपकार्ट के सेलर्स हैं, जिसकी वजह से वो गलत प्रमोशन में हर बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए कि ये बेंचमार्क प्राइस का 8% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली ऑप्ट इन कर देना है। आप इसमें बहुत सारे लिस्टिंग आपकी एलिजिबल होती है,
जिसकी कि आप पूरी शीट डाउनलोड कर सकते हो। अब शीट डाउनलोड एक बार यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए, वो शीट को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आपने शीट डाउनलोड कर ली तो पूरी एक्सेल की सीएसवी फाइल आपके पास आ जाती है। दोस्तों जैसे ही आप ये शीट खोल लेते हो तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल व्यू मिल जाता है, लिस्टिंग आईडी के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको क्या चेक करना है कि जो आपकी सेल लगाने के बाद प्राइस है वो आपकी सेलिंग प्राइस से बहुत ज्यादा डिफर ना करे। बहुत बार जैसे कि अभी इस शीट में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो और यूजुअल प्राइस में, बेंचमार्क प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप ये शीट चेक नहीं करते, डायरेक्टली ऑप्ट इन करते हो और आपके बेंचमार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लग जाता है और आपकी सेलिंग प्राइस और बेंचमार्क प्राइस में 250 या 200 रुपए का फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स तो आना शुरू हो जाएंगे, बट यही होगा कि आपको एट द एंड फिर उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको अब कैसे ऑप्ट इन करना है, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सारी लिस्टिंग को ऑप्ट इन नहीं करना है, सिलेक्टेड चीजों को ही लिस्ट करना है, तो वो आप कैसे करते हो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि हम यहाँ पे प्रमोशन में जा चुके हैं, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको चूज फ्रॉम एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर आपको एक सैंपल की सीएसवी फाइल मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो कुछ ऐसी फाइल आपके पास खुल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी एलिजिबल लिस्टिंग की फाइल डाउनलोड की है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके वो फाइल को वापस से खोल लेता हूँ। मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, एलिजिबल लिस्टिंग की यहाँ पे फाइल मुझे मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो इसका पहला कॉलम है वहां पे आपको सारी लिस्टिंग आईडीज दी हुई है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको समझो स्टार्टिंग की 5 लिस्टिंग को ही ऑप्ट इन करना है, बाकी को नहीं करना है, बाकी आपको लग रहा है कि आपको उसमें लॉस हो सकता है, तो आप क्या करिए, इन 5 लिस्टिंग को कॉपी करिए और वो जो सैंपल सीएसवी फाइल है उसमें जाके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए। अब ये पांचों लिस्टिंग आईडी जो यहाँ पे हो गई, फिर आपको इस फाइल को सेव कर देना है और वापस से उस प्रमोशन में जाके यहाँ पे अपलोड फाइल कर देना है। अपलोड फाइल आप जैसे ही करोगे तो ऑप्शन खुल जाएगा आपको उस फाइल को अपलोड करने का। यहाँ पे जाइए, सैंपल वाली उस फाइल को अपलोड कर दीजिए। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने कितनी लिस्टिंग इसमें डाली हुई है, ठीक है। तो उसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने 5 लिस्टिंग डाली हुई है, तो यहाँ पे हमें 5 लिस्टिंग का काउंट मिल गया है। तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जितनी लिस्टिंग आई डाली थी उतनी लिस्टिंग यहाँ पे आई है। तो आप ये 5 लिस्टिंग आपकी हो गई। अब आपको यहाँ पे जाके ऑप्ट इन कर देना है। एक और चीज आपको ध्यान में देनी है कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है कि ऐड फ्यूचर एलिजिबल लिस्टिंग टू ऑफर ऑटोमेटिकली। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमेशा टिक ना हो, वरना क्या होगा कि जो भी एलिजिबल लिस्टिंग है फ्यूचर में, ये जब भी प्रमोशन आएगा ऑटोमेटिकली ऑप्ट इन हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको किसमें करना है किसमें नहीं करना है। तो जब आप नया कभी भी अकाउंट खोलते हो तो ये हमेशा टिक लगा हुआ होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर टिक ना लगा हुआ हो, आप इसमें से टिक हटा दो, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्ट इन करना है। तो इससे होगा क्या कि आपको जिस लिस्टिंग के ऊपर प्रमोशन लगानी है आप उसी लिस्टिंग के ऊपर लगा सकते हो। रैंडमली प्रमोशन लगाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपको सेल बहुत ज्यादा मिल जाए, बट एट द एंड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ही पता है कि धीरे धीरे सारे प्लेटफॉर्म अपने कमीशन चार्जेस, रिटर्न चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और आपको ही पता होगा कि रिटर्न चार्जेस अभी फ्लिपकार्ट पे 180 190 हो चुके हैं, प्लस आपको जो कमीशन वगैरह है वो भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, एक्सट्रीम मार्जिन है आपका, वहीं पे आप जाके इन प्रमोशंस को यूज कीजिए। और हमेशा ध्यान में रखिए कि आप कोई भी प्रमोशन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे उसका टाइटल देख ले कि वो किस प्राइस के लिए लिखा है। जैसे कि ये एमआरपी है तो एमआरपी का आपको देखना है, अपनी एमआरपी चेक करनी है, या तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एलिजिबल लिस्टिंग की फाइल डाउनलोड करनी है, वहां से आपको सेल के बाद क्या प्राइस मिलने वाला है उसको चेक करना है, उसके बाद ही जाके प्रमोशन में ऑप्ट इन करना है। इससे आप अपने बिजनेस को काफी हद तक लॉस होने से बचा सकते हो और जो आपके अनवांटेड चार्जेस कटते हैं या फिर जो अनवांटेड प्रमोशन लगते हैं उससे बच सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आपने फ्लिपकार्ट के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है अगर उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो। तो आई थिंक दोस्तों इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट के प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेके तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट मैं सॉल्व कर सकूं। और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन हो जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।